हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 9। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मेरा कुछ तबीयत ख़राब है तो आप लोग क्लास को मैनेज करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर? 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्रमागत का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स लगातार, ठीक है भाई। तो 13 क्रमागत संख्या। तो पहला क्रमागत हम मान लेते हैं डियर x, तो दूसरा क्रमागत क्या आ जाएगा सर? x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3। इसी तरह से अगर चलते चलेंगे तो डियर फ्रेंड्स 13वां के क्या हो जाएगा सर? कि x + 12 हो जाएगा। 13वां क्रमागत संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? पहला x, तो दूसरा तो x + 1, तीसरा बोले तो 1 माइनस करके x + 2, चौथा बोले तो x + 3। तो इसी तरह से 13वां अगर निकालना है तो कहीं x + 12 ही ना होगा डियर फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स? 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1339 है। तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? एन को ही बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग? लास्ट टर्म क्या है सर? x + 12। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स बाय डिफरेंस एक ही का डिफरेंस है सब में, तो 1 आप प्लस क्या करते हैं डियर? वो 1, तो x से x कट जाएगा, ठीक है। तो 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल गया सर? 13। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया सर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, तो समझेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसे हम लिखेंगे सर यहाँ 2 4 6 8 10, हम बोलेंगे डियर फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। निकाल के दिखा दीजिए सर, इस पर निकालिए डियर। नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना हो तो कहीं सर लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स बाय डिफरेंस कितना का है? 2 का अब +1, तो 10 में से 2 गया 8 और 2 चौका 8 और 4 1 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 5। ऐसे भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो अभी तो सिंपल था, छोटा था, इसलिए हम बता दिए कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा तो सर आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखे आप। अब आइए डियर, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 13 आ गया। अब सम दिया हुआ है, कितना सम दिया हुआ है सर? 1339 दिया हुआ है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है डियर? हमेशा याद रखना है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a, यानी फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स, ठीक है भाई। तो n कितना है सर? n है 13, तो 13/2 लिखेंगे। यही ना सम है सर, ये सम का फॉर्मूला यही बराबर दिया हुआ 1339, यही दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो a कितना है सर? फर्स्ट टर्म्स कितना है देखेंगे, बताएंगे। a कितना है सर? कहीं x है। लास्ट टर्म्स कितना है सर? कहीं लास्ट टर्म्स x + 12 है, तो आपको लिखना है x + 12 इक्वल में 1339। यहाँ से काटेंगे डियर, तो 13 तिया 39, 13 से काटेंगे डियर फ्रेंड्स, तो 13 कम 13, 0 13 तिया 39, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 2, और यहाँ ऐड करेंगे तो 2x, तो 2x + 12 बराबर इतना नहीं हो जाएगा? तो 2x बराबर कितना आ जाएगा डियर? 12 माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 4, 10 में से 1 9, और यानी कि 1, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 7 14, यानी 97 आ गया डियर। x का मान कितना आ गया? 90 से। देखिए डियर फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो सकता है। कुछ देखिए, आपको 25 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ईजी होगा, जो आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है भाई। 15 में से आप 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मॉडरेट होगा, ठीक है भाई, और 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो डिफिकल्टी लेवल होगा इसमें। तो यही ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो इसमें टाइम लगना ही लगना है, ठीक है भाई। यहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह का ये आप मॉडरेट नहीं, ये आपको डिफिकल्ट में आता है, तो इसमें डियर फ्रेंड्स आपको टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो x का मान 97 आ गया। अब अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या का योग। तो अभाज्य संख्या क्या होता है डियर? जो 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से न कटे वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे अभाज्य संख्या 2 कई सर 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, 3
फिर 5, फिर 7, इस तरह से ये आभास संख्या होता है। और अगर पूछेंगे भाज्य संख्या तो 1 और खुद के अलावा और किसी से भी कट जाए तो वही भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या सबसे छोटा 4 होता है। देखिए 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और एक नंबर 2 से भी कट रहा है। ठीक है भाई, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब भाज्य संख्या होता है। चलिए इतना डिटेल अभी नहीं जानिए डियर। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो आप बताइए x का मान 97 आ गया डियर फ्रेंड्स। तो अगर देखेंगे तो पहला अगर नंबर निकालेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 97, दूसरा निकालेंगे तो 97 में एक ऐड करेंगे तो 98। कैसे ये आभास संख्या नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर से ये कट रहा है। आभास संख्या का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स जो 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से न कटे, लेकिन ये 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से कट रहा है। सीधी सी बात बोली, जो किसी भी नंबर से न कटे। ठीक है भाई, ऐसे। अब यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर निकालेंगे तो 97 और 299 आ जाएगा कि सर ये भी कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह से अगर चलते चलेंगे तो चौथा नंबर देखेंगे 97 में 3 ऐड करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 97 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये भी नहीं आएगा। पाँचवा अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स x + 4 तो 97 में 4 ऐड करेंगे तो 101 एक आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से आप देखेंगे अगर छठवां अगर जाएंगे डियर, इसी तरह से हम बढ़ेंगे छठवां, सातवां अगर बढ़ेंगे तो x + c अगर देखते हैं तो 97 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 7, 6, 13 और 9, 1, 10, 103 आ जाएगा एक। ठीक है भाई, इसी तरह से बढ़ते चलेंगे तो एक 10वां आएगा, 11वां आएगा x + 10। ठीक है, 11वां मतलब एक कम करके, जैसे 13वां है तो एक कम करके लिखे x + 12। ठीक है भाई, तो इसी तरह से यहाँ अगर 11वां लिखना हो आपको तो x + 10 होता है। ठीक है भाई, तो ये 97 में 10 ऐड करेंगे तो 107 आ जाएगा। इसी तरह से डियर देखेंगे तो एक 12वां होगा, 12वां यानी कि x + 11 हो जाएगा, ये तो 13वां है तो 97 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर 109 आ जाएगा। तो ये आभास संख्या है और इसका योग पूछा जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, तो योग कर देंगे 7, 1, 8, 3, 11 और 9 कितना हो जाएगा डियर 20 और 7, 27 कैरी 2 आ गया, 9, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 517 आ जाएगा आभास संख्याओं का योग है भाई। जो कि आंसर कौन सा होगा सर, फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर पूछ लेता अगर भाज्य संख्या का छोड़ करके कितना योग होगा तो आप 1339 में से 517 को माइनस कर देते तो वो आ जाता उसका योग। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। एक ही क्वेश्चन में सर 7 मिनट लग गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है भाई, जो अच्छा क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम लगेगा ही और टाइम देना भी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको आपने खुद से बनाएंगे डियर फ्रेंड्स तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है। ठीक है भाई, तो 25% का परसेंटेज का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है 25/100। अब 25/100 का मतलब क्या होता है सर 25 चौका 100 यानी कि 1/4। कहने का मतलब ये ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है सर हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो एक में से हमेशा माइनस करके देखेंगे इसको, तो हानि हो रहा है तो एक में से माइनस कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे यानी 3/4 यानी कि 3/4 आप क्या कर रहे हैं सर ले रहे हैं। तो पहला वर्ष की बात होगा, दूसरा वर्ष की बात होगा, तीसरा वर्ष की बात इसमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है यदि दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर हो। जब भी इस तरह से रहे दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष चौथे वर्ष 5वें वर्ष के बीच में अंतर हो तो आपको इस तरह से 3 वर्ष तक का चर्चा है तो 3 वर्ष तक ऐसे लिख लेना है। प्रथम वर्ष अगर चलेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, सेकेंड वर्ष चलेंगे तो 3/4, ये सेकेंड हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा वर्ष चलेंगे तो 3/4 होगा लेकिन क्या हो जाएगा सर ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है सर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच में 24,000 का अंतर है। कितना का अंतर है 24,000 का अंतर है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा वर्ष 3 × 9 अब बट्टे कितना 16, यहाँ देखेंगे 3 × 9 = 27 अब बट्टे 4 चौका 16 चौका कितना हो जाएगा 64 होगा कि नहीं भाई। अब माइनस से यही ना अंतर इसके बराबर है सर 24,000 के बराबर है। तो यहाँ लेंगे एलसीएम तो 64, 16 चौका 9 चौका 36 और -27 बराबर 24,000। तो यहाँ से 36 में से 27 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 नहीं आ जाएगा सर, यानी कि 9 इसके बदले में लिख सकते हैं 9। बोलेंगे जी सर आप 9 लिख सकते हैं तो 3 × 9 3 × 8 = 24। एक का मान लिखेंगे सर तो कहीं 64 और इंटू 8,000 अब बट्टे कितना है सर 3। तो पूछा जा रहा है सर पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना था। तो पहले वर्ष कितना था सर 3/4। जब एक का मान इतना हो तो 3/4 का मान कितना हो जाएगा निकाल दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 चौका 64 और 16 × 8 = 128।
1,28,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जब भी इस तरह का प्रश्न देखे तो आपको क्या करना है सर, ये 25% का मतलब 1/4 होता है, और ये क्या होता है सर, इसमें हॉर्स हानि हो रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, तो हम 1 को ही 100% मानते हैं, तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 लेते हैं तो 3/4 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष स्क्वायर, तीसरा वर्ष क्यूब, चौथा वर्ष 4 पावर, पाँचवा वर्ष पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से चलता चलेगा। समझ में आ गया डियर? बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 3 है 7560 की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है भाई, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। कितनी धनराशि है सर? 7560 रुपया को बांटा जाता है। ठीक है, आगे डियर, यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 400 रुपया, 300 रुपया और 260 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया और 260 रुपया, 260 रुपया कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो बी के हिस्से का मूल धनराशि कितना है, यानी कि बी के बारे में पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो समझेंगे प्रश्न को डियर कि 7560 की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से में क्रमशः 400, 300 और 260 कम कर दिए जाते हैं, तो इसका अनुपात ये हो जाता है। तो इसका हिस्सा कितना होता है? तीनों का हिस्सा देख लेते हैं सर। 0, 6, 4, 3, 7 और 2, 960 रुपया इस तीनों का हिस्सा है। तो इतना कम कर देते हैं इसमें से 960, तो 960 डियर कम कर देंगे तो 0, 0, 15 में से 9, 6, 6600। तो अब जो बचा यही ना रेशियो के बराबर है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? 4, 2, 6 और 5, 11 हो जाएगा। 11 के वैल्यू क्योंकि कम कर देंगे तो रेशियो के बराबर हो जाता है, तो ये इतना हटा दिए हैं तो ये इस रेशियो के बराबर आ गया सर। तो 1 बराबर 66, 11 बराबर 6600, तो 1 बराबर 11 6 66 यानी कि 600 हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 600 तो बी बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा सर? है भाई, बी बराबर कितना हो जाएगा सर कि 1200, और आंसर बी का आ गया 1200। तो बी का हिस्सा 1200 हो जाएगा। आप ऑप्शन टिकटिका कर आएंगे एग्जाम में, जाइए टिकटिका के मारिए सी, और जब आप आंसर किया आएगा तो आपको होगा ऐसे। थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल कीजिए डियर। आपको पूछा रहा है कि बी के हिस्सा में कितना है, तो थोड़ा अभी क्या है सर, ये 1200 रुपया कब, जब इतना धनराशि को हटा दिए हैं तब है। लेकिन बी के भाग में से ये ए का भाग था, ये बी का भाग था, ये सी का भाग था, तो बी में से कितना आप निकाल दिए इसे? 300 रुपया। तो बी में 300 रुपया ऐड भी तो करना पड़ेगा सर। तो 12 और 3 1500 रुपया बी के हिस्से में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो डियर अभी समय चेंज हो चुका है, आपको दोनों ऑप्शन, जो आप गलत करेंगे वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, और जो आप सही करेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ आपको संभलना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर? क्योंकि ए बी सी को तो माइनस कर दिए थे ना, ये रेशियो का माइनस करने के बाद था, तो माइनस करने के बाद जो रेशियो बचा था तब का ये 1200 रुपये इसके पास था, और 300 रुपया तो इसको हटा दिए थे पहले से, तो 12, 300, 1500 रुपया आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज तो लगता है ये सारा क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के, अच्छा 5 नहीं 4 होगा डियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 240 का x%, तो ठीक है भाई 240 का x%, x प्लस 450 के 60%, x प्लस 450 का 60% के बराबर है। तो ठीक है भाई, बराबर है तो बराबर है, 0 0 कट गया, 0 0, 6 चौका 24, 4x में से ये, हाँ 4x में से x गया तो 3x, और 3x बराबर था 400 हो जाएगा। तो x बराबर किया 15 या 45, 150 आ जाएगा। x बराबर नहीं आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर x प्लस 50, तो x प्लस 50 का मतलब कितना होता है सर? x प्लस 50, और x प्लस 50 मतलब क्या? 150, और 50 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, x प्लस 50 का 20%, तो ठीक है भाई इसका 20%, 20%, x के 40%, x के 40%, तो x का मान कितना है सर? 150, यानी कि इसका 40%, इसका 40% से कितने प्रतिशत कम है? ओ डियर, 0 से 0, 15 चौका कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे
तो 20 दूनी कितना आ जाएगा 40। ठीक है भाई। तो प्रश्न में है सर x प्लस 50 का 20% x प्लस 40 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये जो है इससे कितना कम है सर, कहीं 20 कम है तो 20 गुने 100। किससे कम है सर, कहीं 60 से कम है। 0 से 0, 2 तिया 6 और 100/3 का मतलब कितना होता है सर 33/1/3%। 33/1/3% आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है आज डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग ट्राई करेंगे डियर क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से ट्राई करेंगे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। बना लिए डियर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, समझेंगे ध्यान से। किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। इसके विक्रय मूल्य के 8/11 पर बेचने पर डियर, विक्रय मूल्य के 8/11 पे बेचने पर, तो हम मान लेते हैं नीचे वाले को टोटल मान लेते हैं, तो टोटल एसपी मान लेते हैं 11। एसपी मतलब क्या होता है सर, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मान लिए हैं हम 11 मान लिए हैं। प्रश्न में है कि किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 8/11, तो विक्रय मूल्य कितना है सर, कहीं 11, इसका 8/11 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कहीं 8 आ जाएगा। तो प्रश्न में है किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है, यानी कि मधु को 10% की हानि होती है। हानि किस पे होता है सर, क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 10% हानि हो तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 90% आप लेते हैं, लेकिन लेते हैं कितना सर, कहीं 8 रुपया पे बेचते हैं। ये विक्रय मूल्य ये ना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 0 से 0 कट गया, 10 8 80, 80/9, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया सर, कि क्रय मूल्य आ गया 80/9। फिर आगे है डियर, यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85%, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था सर, 11 ने माने थे, वास्तविक विक्रय मूल्य का 85% पर अगर बेचते हैं तो कहीं 17% 85 और 20 पंचे 100 ऐड करेंगे 17 11 तो 187/10 इतना आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है सर तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो सिंपल सी बात है सर, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहाँ बता दे रही है, यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना है सर, कहीं 80/9 है। विक्रय मूल्य कितना है सर, विक्रय मूल्य अभी आया है 187/10। रेशियो बना लेते हैं, क्या ठीक लिखे हैं, 20 है यहाँ। क्रॉस गुना करेंगे सर तो कहीं 1600, इसको करेंगे 9 7 63, 9 8 72, 6 9 7 63, 9 8 72 6 कितना हो जाएगा सर 78, कैरी 7 9 एकम 9 और 7 16। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 1600 रुपया, विक्रय मूल्य है 1683 रुपया, तो लाभ कितना का होगा सर, कहीं 83 रुपया का गुने 100, किस पर लाभ होगा सर, कहीं 1600 पर लाभ होगा, कट जाएगा 83/16, और 83/16 को अगर भाग देंगे तो 16 पंचे 80, 3 0, 16 कम 16, 16 4 14, 16 8 128, 16 8 128, 5.18 जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप सर कहीं 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो 1 बढ़ा देते हैं, तो यानी कि ये 8 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 5.2% लगभग हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। बताइए डियर कि आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें, इस प्रश्न में आपको क्या नहीं समझ में आया डियर। फिर से आप लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, पीछे करके देख लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी 5 ही क्वेश्चन हुआ डियर। क्वेश्चन नंबर 6 से अच्छा भी है क्वेश्चन डियर। ठीक है भाई, आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप लोग को देखिए ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ये बुक जो हम पढ़ाएं अभी कुछ मान लीजिए जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बाकी है, मॉडल क्वेश्चन कुछ बाकी वो करवाएंगे डियर। आपको इसी बुक को फॉलो करना है, ठीक है भाई। इसी बुक को बार बार आपको बनाना है और जितना हो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए और ओनली आपको यही बुक को फॉलो करना है। इसके अलावा आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 6,
एक किसी काम के 33/1/3% भाग को 10 दिन में करते हैं, तो 33/1/3 का मतलब कितना होता है सर? 1/3 नहीं होगा? 33/1/3 का मतलब हुआ 33×93 100, परसेंटेज है तो /3 परसेंटेज का ये कट करके 1/3 नहीं आ जाएगा। तो किसी काम के 33/1/3% भाग को 10 दिन में करता है, यानी 1/3 काम को 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा सर? कि 10 या 30 हो जाएगा। फिर आगे है डियर बी, उसी काम के 66/2/3%। जब ये 33/1/3 1/3 हुआ तो इसका ये दुगुना है ना सर, तो ये 2/3 आ जाएगा। वैसे भी इसको करेंगे तो 66 या 198 और 2 कितना 200 /3 परसेंटेज का 2 0 कट जाएगा, यानी कि 2/3। 2/3 भाग को कितना दिन में करता है सर? कि 8 दिन में करता है, तो 2 चौका 8 और 4 या 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या? फिर आगे क्या है डियर, दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो ठीक है भाई, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम लेना सिखा दे, दोनों में बड़ा कौन? 30 12 से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो 30 दूनी 60, 12 से कट रहा है जी, एलसीएम आ गया। तो 30 दूनी 60 और 12 पंचे 60, ये क्या आ गया सर? आपका इफिशियंसी आ गया। प्रश्न में है दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों के 2 5 7 की इफिशियंसी से काम करेंगे और 8 दिन तक और 56 काम कर लेंगे, तो टोटल 60 काम था, 60 काम में 56 काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा सर? 4 ही काम बचा। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में किया, तो सी जो है शेष काम कितना है? 4 ही काम है, अकेला 3 दिन में किया, तो ये सी का क्या आ गया सर? इफिशियंसी आ गया। सी का इफिशियंसी आ गया। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है डियर, ए और सी साथ मिलकर मूल काम के 5/6, ए और सी मिलकर मूल काम के 5/6, यानी कि 60 का 5/6 कितना निकल जाएगा सर? 50। कितना निकल जाएगा? 50। यानी कि ए और सी मिलकर 50 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 50 काम को ए का एफिशिएंसी कितना है सर? कि 2 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है? 4/3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 10/3 एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ए और सी मिलकर 50 काम को 10/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 या 15 दिन में करेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये डियर। तो 15 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है भाई, समझने में कोई परेशानी आपको? मुझे आशा है डियर फ्रेंड्स कि आपको समझने में कहीं से भी किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है भाई, फिर भी आपको किसी तरह से अगर परेशानी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके डियर फ्रेंड्स बताएंगे कि सर हमको परेशानी हो रहा है, तो हम फिर से बता दिया करेंगे। ठीक है भाई, बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। आज तो लग रहा है कि डियर सारा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अगला 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर 16 से 27 है, तो ठीक है, एक ए मान लेते हैं, एक बी, दोनों के बीच में अंतर कितना का है डियर? 16 से 27 का। ठीक है भाई, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या तो ए हो गया, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी कि बी, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7, तो भागफल यहाँ आता है, भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है छोटी धन पूर्णांक की संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, ये डियर आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो आप बताइए कि अगर लिखेंगे यहाँ कहीं भाज्य है होता है नहीं, तो कहीं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल। तो इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए इस साइड आएगा तो -7b इक्वल में कितना? 157। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? अगर माइनस करेंगे डियर तो यह कट जाएगा, नहीं कटेगा डियर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये करेंगे माइनस तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 भी आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 12 में से 5 7, और ये कितना? 5 1 4 और ये। ठीक है भाई, ठीक है या गलत है? यहाँ से काटेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। तो ये तो पूछा जा रहा है प्रश्न में डियर छोटी धन पूर्णांक, तो बी ही ना है सर छोटी, एक निकालने की सवाल ही नहीं है सर। एक क्यों निकालेगा? जब छोटी पूछा जा रहा है तो छोटी तो बी ए होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि सर बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब बी छोटा है, तो छोटा ही निकल गया। और इसके अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो 5 और 4 9 और 2 कितना हो जाएगा सर? 11।
5 4 9 और 2 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है भाई, 8% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा सर? कोई 4% हो जाएगा क्या? ब्याज। धनराशि पूछा जा रहा है, यानी कि मिश्रधन पूछा जा रहा है डियर। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? कि मिश्रधन के लिए 100 में जोड़ के बोलते हैं, अर्थात 100 आप प्लस 4% मिश्रधन हो जाएगा। है भाई? नहीं हो जाएगा मिश्रधन सर? ये ब्याज है। अब ब्याज अगर मिश्रधन लिखना हो तो 100 में से जोड़कर बोलेंगे मिश्रधन। तो ठीक है भाई, आगे क्या है? आगे है उसी धनराशि पर, ठीक है भाई, इसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज से, यानी कि 8% की रेट से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, यहाँ साधारण ब्याज बोला गया तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज सर? कि 14% हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि ये मिश्रधन जो है ये साधारण ब्याज के बराबर है। तो ठीक है भाई, 14% हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आर हो जाएगा, और यहाँ 100 है तो आर का मान 0 से 0 कट गया, आर बराबर कितना आ जाएगा सर? 10%। ऑप्शन नंबर ए है भाई। बोला कि मिश्रधन, धनराशि मतलब क्या हुआ? मिश्रधन, अमाउंट। मिश्रधन जब 4% की, जब 4 वर्ष में 8% के रेट से था तो मिश्रधन ब्याज हो गया 4%, तो मिश्रधन 100 प्लस 4%। बोला कि 14 वर्ष में समान रेट, यानी कि 8% के साधारण ब्याज के बराबर है, अर्थात मिश्रधन ये साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान यहाँ से 10 निकाल देंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 9। अच्छा, आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट आपको डियर फ्रेंड्स 8 में कुछ क्वेश्चन आपको छूटा हुआ है, ठीक है भाई, हम वो कभी भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है भाई। टेस्ट जो 8 में कुछ क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है भाई, वो क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे जल्दी। ठीक है भाई। हाँ 9, क्वेश्चन 9 क्या है डियर? एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना है सर? कि ये है सर 9:7 दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। ठीक है भाई। आगे सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 है, सभी का है 54.25। ठीक है भाई, रहने दीजिए। यदि लड़कियों का औसत भार 52 हो, लड़कियों का औसत भार कितना हो सर? 52 हो। इसको यहाँ रेशियो कर लेते हैं नीचे में। लड़कियों का औसत भार कितना हो सर? 52 हो। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो लड़कों का औसत भार कितना है? ये लड़कों का पूछा जा रहा है सर, यानी कि यहाँ कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो डियर हमको आप बताएंगे कि ये माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा सर? ये 54.25 में से ये 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? कि 2.25 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा सर? लड़का 2.5 यहाँ इसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 2.25, यहाँ तो 9 है सर, ये 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 5 6 45। ठीक है भाई, यानी कि 0.25 आ जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल है तो हम भी 2 अंक के बाद जब भी काटना हो ना डियर तो डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल भूल करके काट दिए हैं। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए हैं। ठीक है भाई। तो ये तो है सर कितना? 1 का मान है, तो 7 का मान अगर निकालेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल। तो यहाँ देखेंगे डियर इसके स्थान पर कितना है? ये 2.25 है ना। तो यहाँ देखेंगे डियर कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो बताइए कि ये क्या होगा? जब एक साइड माइनस होता होगा तो दूसरे साइड प्लस करना पड़ता है सर। तो इसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो 75 और 25 100 54 55 कितना आ जाएगा सर? 56 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ये माइनस हो रहा है तो
देखिए एक जगह माइनस होगा तो एक जगह प्लस होगा। यहाँ अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ हम प्लस करके लिख देंगे 56। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा। तो अभी क्या लड़कों की संख्या 56 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 9 का है भाई। बताइए एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। देखते हैं डियर आज का लास्ट क्वेश्चन, आज छोड़ देते हैं डियर फ्रेंड्स। आज थोड़ा तबीयत भी खराब है और अच्छा क्वेश्चन भी था डियर। ठीक है भाई, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये टेस्ट सीरीज 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 10 है, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से विभाजित हो जाएगा। किससे? 9, 10 और 15 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 90 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है भाई, तो कौन सी संख्या घटाया जाए? तो ठीक है भाई 90 से देख लेते हैं डिवाइड करके इसको, 90 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो 9 चौका 9 तिया 27, 8 2 3 9 तिया 27, 3 8 7 1। तो प्रश्न में है डियर फ्रेंड्स, विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। अभी 13 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 9, 10, 15 से पूरी कट जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, लेकिन हमको 3 शेषफल बचाना है। तो 3 शेषफल बचाना है डियर फ्रेंड्स, तो हम शेषफल में से ही 3 माइनस कर देते हैं। तो ये अर्थात 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तो पूछ रहा है कितना घटाना है, कभी काल पूछ देगा कि वो नंबर कौन सा होगा। तो नंबर आपको 2983 में से 10 माइनस कर देंगे तो 2973 आ जाएगा। है भाई, बताएंगे समझ में आया कि नहीं डियर? ये संख्या निकल जाएगा, छोटी संख्या जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल देगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? तो डियर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।